हेलो मित्रों, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कंटेंट क्वालिटी पर बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में अच्छी तरह से मस्त होंगे। तो आज हम बात करेंगे, अभी एक नया नोटिफिकेशन निकल के आ रहा है एमपी एपेक्स बैंक की तरफ से, जिसे राज्य सहकारी बैंक प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से जाना जाता है। इसे यदि हम आम भाषा में कहें तो अपने गाँव में जो सोसाइटी रहती है उसी की भर्ती है, लेकिन ये अच्छी लेवल की भर्ती आई है इस बार। इसके पहले 2022 में भर्ती आई थी। तो क्या क्या चीज़ें नई नई चेंजेस हो के आई हैं और क्या क्या आया है इसमें, तो हम उस बारे में बात करते हैं। तो चलो वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो अगर हम वीडियो में बात करें कि इसके फॉर्म भराएंगे आपके 6 जनवरी 2026, और लास्ट डेट है इसकी 5 फरवरी 2026, और अंतिम तिथि है इसकी फॉर्म भरने मतलब पेमेंट करने की, ये 5 फरवरी तक। ठीक है, लास्ट डेट तक आप कभी भी भर सकते हैं। और 10 दिन पहले इसके एग्ज़ाम डेट के पहले इसके एडमिट कार्ड आ जाएंगे, और इसकी अभी एग्ज़ाम डेट इनने दी नहीं है, वो अनाउंस होगी बाद में। अगर हम आगे बात करें कि नंबर ऑफ़ वैकेंसी कितनी है, तो इसमें 2022 में इतनी वैकेंसी नहीं थी, लेकिन इस बार अच्छी वैकेंसी भर के आई हैं। मतलब ये पोस्ट नहीं थी इस बार अलग अलग प्रकार की, लेकिन इस बार अच्छी प्रकार की पोस्ट आई हैं। ये भी बहुत बड़े लेवल की पोस्ट रहती है। इसमें 17 पोस्ट है कंप्यूटर प्रोग्राम सीनियर मैनेजमेंट ग्रेड 2 की, और इसके बाद प्रमोशन होकर आप लेवल 1 पर पहुंचते हैं, जिसकी तनख्वाह लगभग तकरीबन 1.5 लाख के समथिंग रहती है। और इसके बाद फाइनेंशियल एनालिसिस्ट की वैकेंसी आई है, और इसमें भी सीनियर मैनेजमेंट ग्रेड 2, इसकी 34 वैकेंसी है। इंटरनल ऑडिट कर की एक है, और ब्रांच मैनेजर की सबसे ज़्यादा पोस्ट 209 है। कंप्यूटर प्रोग्रामर लेवल 2 की 5, और अकाउंटेंट मेडल की 47। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी हैं 313 है। यूआर की बात करें हम तो 138 पोस्ट हैं। और अगर हम आगे बात करें, फीमेल की अलग है इसमें, और SC ST OBC की भी अलग है। SC इसमें देखे जाए तो OBC में 37 पोस्ट हैं अपने ब्रांच मैनेजर की, और SC में आपकी हो गई ST में 35, और SC में 27। सबसे ज़्यादा वैकेंसी इसी की है, किसकी? ब्रांच मैनेजर की। इसकी तनख्वाह लगभग 40,000 की समथिंग आती है। अच्छी वैकेंसी है ये। अगर हम इसके बाद आगे बात करें तो क्या क्या चीज़ें हैं देखने के लिए। इसमें जिले वाइज वैकेंसी कितनी कितनी है, जैसे एक मैंने बताया कंप्यूटर प्रोग्रामर सीनियर मैनेजमेंट लेवल 2 में। तो इसमें अगर हम वैकेंसी की बात करें तो आप एक नरसिंहपुर ज़िले में, ये मेरा गृह जिला है, और शिवपुरी में एक, ग्वालियर में एक, खरगोन में एक, मतलब ये यूआर की बात कर रहा हूँ मैं। बाकी और कैटेगरी में वैकेंसी नहीं है, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है, जैसे आप OBC की हो तो अभी आप इसका फॉर्म भर सकते हो। ज़रूरी नहीं कि आप जर्नल से हो तो नहीं भर सकते। यूआर में जैसे आपने यूआर की कट ऑफ क्लियर कर ली तो आपको यूआर में कंसीडर कर लिया जाता है। इसमें भोपाल में भी एक पोस्ट है। इसके बाद हम बात करें तो विदिशा में एक पोस्ट है, होशंगाबाद में एक पोस्ट है, सतना में एक पोस्ट है, और सीधी में एक पोस्ट है, दमोह में एक पोस्ट है, उज्जैन में एक पोस्ट है, शाजापुर में भी एक पोस्ट है, भिंड में एक पोस्ट है, और मुरैना में एक पोस्ट है। तो नंबर ऑफ वैकेंसी टोटल कितनी हो गई? 17। ठीक है। अगर इसके बाद हम दूसरी पोस्ट के बारे में बात करें तो दूसरी पोस्ट निकल के आती है हमें सीनियर मैनेजमेंट 2 की। तो आप इसमें भी देख सकते हैं, बालाघाट में एक पोस्ट है, छिंदवाड़ा में एक पोस्ट है, नरसिंहपुर में एक है, सिवनी में एक है, गुना में एक है, ग्वालियर में एक है, शिवपुरी में एक है, खरगोन में एक है, धार में एक है, इंदौर में एक है, झाबुआ में एक है, खरगोन में एक है, भोपाल में एक है, बैतूल में एक है। इस तरह रायसेन में एक है, राजगढ़ में एक है, विदिशा में एक है, होशंगाबाद में एक है, सीहोर में एक है, रीवा में एक है, शहडोल में एक है, सीधी में एक है, सागर में एक है, दमोह में एक है, पन्ना में एक है, टीकमगढ़ में एक है। मतलब वैकेंसी लगभग सब में एक है, और ये वो यूआर में है। तो आपको मैं बोल के नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत सारी पोस्टें हैं, बहुत सारे ज़िले हैं। तो आप इस चीज़ को देख सकते हैं कि कौन कौन से ज़िले में। अगर आपको वीडियो सब समझ नहीं आ रहा है तो आप उसको अपने ज़िले में कौन सी ज़िले में, तो आप उस ज़िले से फॉर्म भर सकती हैं। और वीडियो का अंत तक देखिए, मैं इसमें और चीज़ बताऊंगा इसमें क्या क्या चीज़ें रहती हैं। मुरैना में भी एक है। तो नंबर ऑफ टोटल वैकेंसी कितनी होगी इसमें? 34। इसके बाद अगर हम आगे बात करें
तो अब निकलती आती है इंटरनल ऑडिटर की। इसमें भी जबलपुर में एक पोस्ट है और बस एक ही पोस्ट है इसकी, ठीक है, जबलपुर में। कौन सी जगह? जबलपुर में। अगर जबलपुर से कोई है और उसके बाद वो डिग्री है तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। मैं बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ इसमें चाहिए आपको। अगर इसके बाद हम अगर बात करें आगे, तो ये देखो यहाँ निकल के आती है अच्छी कौन सी, ब्रांच मैनेजर की पोस्ट, ठीक है। इसकी सबसे ज़्यादा वैकेंसी थी, ठीक है, 300 के ऊपर। अगर हम इसमें बात करें तो बालाघाट में पोस्ट है टोटल 5, छिंदवाड़ा में ज़्यादा। सबसे ज़्यादा कहाँ पोस्ट आई हैं निकल के? खरगोन में, इस स्लाइड में ना, और आगे भी देखेंगे कहाँ है ज़्यादा। लगभग सब जिले में कुछ ना कुछ पोस्ट हैं, लेकिन कहीं कहीं ईडब्ल्यूएस की बिल्कुल नहीं है, और ओबीसी की भी अपने सिवनी जिले में बिल्कुल नहीं है। बाकी सब कहीं एक एक पोस्ट है, बट फीमेल की उतनी ज़्यादा नहीं। हाँ, लेकिन इतना ज़रूर है कि आप फीमेल कैटेगरी से हो तो आप ऐसा नहीं कि कहीं भी कुछ भी कर सकते हो। आप फीमेल कैटेगरी हो तो आप बॉय ओपन की पोस्ट नहीं ले सकते। और अगर हम बात करें और ज़्यादा वैकेंसी कहाँ है, तो हाँ वो ये कहाँ पे, खरगोन में। नंबर ऑफ वैकेंसी सबसे ज़्यादा कहाँ है? खरगोन में। अभी मैंने बताया था आपको 20 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 20। ये अच्छी पोस्ट रहती है ब्रांच मैनेजर की। इसकी लगभग सैलरी 40,000 की समथिंग रहती है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी हो गई इसकी? 209। 61 हो गई इसमें यूआर में बॉयज़ के लिए, और गर्ल्स के लिए हो गई 20। अगर हम आगे बात करें कि कंप्यूटर प्रोग्रामर की, तो इसमें भी जबलपुर में एक पोस्ट है और झाबुआ में एक पोस्ट है। और अगर हम आगे बात करें तो टीकमगढ़ में एक पोस्ट है और छतरपुर में एक पोस्ट है। तो नंबर ऑफ पोस्ट टोटल कितनी होंगी? 5। आगे अगर हम बात करें तो देखो अब कौन सी वैकेंसी निकल के आती है? अकाउंटेंट की। इस अकाउंटेंट में मंडला में 14 पोस्ट हैं टोटल। नरसिंहपुर में 3 है। नरसिंहपुर में बहुत पोस्ट निकल के आ रहे हैं। अभी यहाँ पर ने हर कहीं देखे जिले में, लगभग हर जिले में पोस्ट है इसकी। धार में भी एक पोस्ट है, जहाँ खंडुआ में भी एक पोस्ट है। शहडोल में 10 है, सीहोर में 4, होशंगाबाद में 1, राजगढ़ में 2, बैतूल में 1, रतलाम में 1, मंदसौर में 1। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी अकाउंटेंट के हुए 47, ठीक है। अगर हम आगे बात करें, देखो इसमें क्या लिखा है, कैंडिडेट बिलोंगिंग टू रिजर्व कैटेगरी और फ्री अप्लाई अगेंस्ट वैकेंसी अनाउंस्ड फॉर अनरिजर्व जनरल प्रोवाइड दे मीट टू एलिजिबल क्राइटेरिया लेट डाउन फॉर जनरल कैटेगरी कैंडिडेट बट दे नॉट एलिजिबल एनी फिट कैटेगरी एज एंड फ्री फीस रिलैक्सेशन। देखो इसमें ये बोला मैंने अभी आपको बताया, जैसे ओबीसी का कोई बंदा है या फिर SC ST का है तो कहीं उसके में 0 पोस्ट है, लेकिन यूआर की पोस्ट 1 है तो वो यूआर के लिए अप्लाई कर सकता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो कैंडिडेट हु अप्लाइड रिजर्व कैटेगरी ऑन बेसिस ऑफ मेरिट क्वालिफाइड एंड फील्ड अपीयर इंटरव्यू अगेंस्ट द पोस्ट एडवर्टाइज, मतलब कि जैसे कोई बंदा है उसने SC से, SC में पोस्ट है, SC का उसने डाल दिया किससे? यूआर से, तो उसको SC का रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, उसको सिर्फ यूआर की तरह कंसीडर किया जाएगा। इसके बाद बात करेंगे हम मैक्सिमम एज लिमिट जनरल कैटेगरी कैंडिडेट इकोनॉमिकल व्हीकल्स कैटेगरी, ठीक है। इसमें ये दिया है, और एक और चीज़ ये दी है इसमें कि कैंडिडेट बिलोंगिंग टू ओबीसी कैटेगरी विल हैव टू सबमिट ए वैलिड सर्टिफिकेट, मतलब इसमें वो अपना वो मांगते हैं ना ओबीसी का सर्टिफिकेट, वो चीज़ इसमें चाहिए। मोर देन 1 साल से पुराना आपका नहीं होना चाहिए वो। तो अभी आपके पास नहीं है तो आप बनवा सकते हैं, और नहीं है वो हुआ तो आप उसको रिन्यू करवा सकते हैं। और इसके बाद अगर हम बात करें तो MP गवर्नमेंट की तरह में इसमें तो हर तरीके से वो लागू होगा। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इसमें 87% का चलेगा वो डाटा, जैसे उसमें चलता है वो कभी क्लियर नहीं होगा, और ना चल का पता कब तक चलेगा, भगवान ही जाने। हाँ इसमें लेकिन इस बार ये चीज़ दी है ना कि फीमेल यूआर या रिजर्व ओपन कैटेगरी से भी इसमें फॉर्म डाल सकती हैं, एलिजिबल हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें कि क्या क्या चाहिए क्वालिफिकेशन,
तो मैं आपको क्वालिफिकेशन का बता देता हूँ अच्छे से। देखो, कंप्यूटर प्रोग्रामर सीनियर लेवल 2 के लिए बी हो ना या आपके पास, या फिर बीटेक हो कंप्यूटर साइंस से, या बीटेक कंप्यूटर साइंस या आईटी से हो, या एमएससी हो कंप्यूटर साइंस आईटी एमसीए फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और 2 ईयर का प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए रजिस्टर्ड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के माध्यम से। ठीक है, जैसे कोई गवर्नमेंट जगह में किसी ने काम किया हो कुछ में, तो उसमें उसका वो चाहिए अपने क्या बोलते हैं एक्सपीरियंस। ठीक है, प्रोग्रामिंग के लिए। फिर है फाइनल एंड एनालिसिस्ट के इसमें है फर्स्ट क्लास में मतलब आपके 60+ नंबर होने चाहिए, किसी में 60% प्लस नंबर होने चाहिए ग्रेजुएशन में। और सेकंड क्लास चलेगा आप किसी में एमसी एमबी इनमें से आपका कुछ भी एक भी रिकॉग्नाइज बोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा होना चाहिए, और 2 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए अपने जो क्या बोलते हैं आरबीआई ने जो लाइसेंस किया है उन ऑर्गेनाइजेशन को, जैसे आईसीआई बैंक हो गया अपना, इन बैंकों को एचडीएफसी हो गया, आरबीआई ने लाइसेंस दिया कि आप अपना काम कर सकते हैं। तो किसी ने 2 साल के लिए उसमें काम किया तो वो इसका एलिजिबल हो जाएगा। इसकी बात करें हम आगे कि इंटरनल ऑडिटर की, इसमें फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट, सेकंड क्लास या फिर सेकंड क्लास एनुअल रिकॉग्नाइज्ड पोस्ट ग्रेजुएट, या तो आपके पास फर्स्ट ग्रेज में फर्स्ट मतलब फर्स्ट क्लास में यानी 60% के ऊपर नंबर हो, या तो ग्रेजुएट में होनी चाहिए, या फिर आपको सेकंड क्लास में यानी 60% से नीचे किसी भी उसमें आपका स्ट्रीम में पोस्ट ग्रेजुएट से होना चाहिए। इसमें वही सेम चीज़ बोला कि आरबीआई द्वारा आपको जिस जिस इंस्टीट्यूट में आपने काम किया तो उसका आपका एक्सपीरियंस चाहिए होना ठीक है 2 साल का। और इसमें के बाद ब्रांच मैनेजर में पूछा है कि फर्स्ट क्लास ग्रेजुएशन होना चाहिए, और आरबीआई द्वारा 1 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके बाद हम बात करें कंप्यूटर प्रोग्रामर मैनेजमेंट, बीए बीटेक होना चाहिए, बीएससी होनी चाहिए, एमएससी होनी चाहिए, एमसीए होनी चाहिए, और 2 ईयर का प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट से। ठीक है, प्रोग्राम इसमें वो चीज़ चाहिए। और अगर हम आगे बात करें तो अकाउंटेंट के लिए आपको, हाँ अकाउंटेंट में कोई वो नहीं चाहिए, और सिर्फ आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। इसमें अकाउंटेंट की टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी अभी मैंने आपको बताई थी, बता दे रहा हूँ मैं आपको 47। ठीक है, 47 इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी थी। अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगा इसमें क्या क्या कैसे कैसे सिलेक्शन होगा। तो इसमें एक चीज़ दिया है, इसमें क्या कि अभी ऊपर जितना चीज़ दिया है कैंडिडेट को उस चीज़ में अपना पूरा क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो इसमें कुछ ज़रूरी चीज़ें मैं वो आपको बता दे रहा हूँ, नोटिफिकेशन थोड़ा लंबा है तो आप जरूरी चीज़ मैं बता देता हूँ। इसमें बोला है ऑल के एजुकेशन क्वालिफिकेशन मेंशन शुड बी फ्रॉम यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट रेगुलेटरी बॉडीज एंड फाइनल रिजल्ट शुड बी हैव बीन डिक्लेयर्ड ऑन। हाँ, इसके सिवा देखा जैसे ग्रेजुएशन चल रहा है तो उसका 30/11 तक आपका उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाना चाहिए, फाइनल रिजल्ट आ जाना चाहिए। proper document from board university having declared a result on 30/11/2025 has to be submitted at the टाइम ऑफ मतलब इंटरव्यू के समय ये चीज़ आपको बतानी होगी। ठीक है, फिर द एलिजिबल एग्जामिनेशन डेट एक्सपीरियंग मार्क सर्टिफिकेट, उसमें मतलब ये डेट मेंशन रहनी चाहिए आपका कब तक आपका आया था। कैंडिडेट शुड बी इंडिकेटेड परसेंटेज ऑफ 10 ग्रेजुएशन डेसिमल। तो आपको ये चीज़ भी आपको बतानी होगी कि आपका कितना परसेंट आया है, उसमें आप कितना सीजीपी लगा है आपको, जैसे कोई सीबीएस पे रहते हैं कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज। देखो इसमें एक चीज़ दिया है इनने कि द परसेंटेज मार्क shall be arrived divided total mark obtained by the candidate in the subject of semester
हाँ, ये कुछ ज़्यादा ज़रूरी चीज़ नहीं, वो तो यही है कि आपका 55% से नीचे रहे तो आप सेकंड में माने जाओगे, और 60% है तो आप फर्स्ट क्लास में माने जाओगे। बस यही चीज़ को इन्होंने बताया है। इसके बाद अगर हम आगे बात करें सैलरी की, तो सैलरी लेवल 10 की जॉब है भाई, सॉरी लेवल, इसमें ये फाइनल एडवाइजर की लेवल 10 की, और ब्रांच मैनेजर की आपकी कितनी है, लेवल 9 की, और प्रोग्रामर अकाउंटेंट की 8 की, और अकाउंटेंट की आपकी इसकी कितनी, 7th पे कमीशन के अनुसार, ठीक है। लेवल 10 में आपकी लगभग सैलरी रहेगी अप्रॉक्स 85 प्लस, इतनी आपकी सैलरी रहेगी। और ब्रांच मैनेजर की भी सैलरी लगभग आपको इस बार 40 के प्लस मिलेगी, और 8 पे कमीशन के बाद जैसे इसकी सैलरी है ये लगभग 1,20,000 के समथिंग पहुंच जाएगी। ये तो बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है यार। तो सब राज्यों में ऐसा ऐसा दिया है कि कोई भी ऐसा राज्य नहीं जिसमें थोड़ा कम कर दिया हो, सब में बराबर बराबर कर दिया है इनने। बाकी भिंड में थोड़ा कुछ अलग कर दिया है इनने कि इन राज्यों में इन्होंने दिया है क्या अपना लेवल 10 का, बाकी इसमें इनने 42 ग्रेड पे इनको कंसीडर कर लिया है, ठीक है। इन राज्यों में ये लेवल 6 पे कर रहे हैं, लेवल 7 में लागू नहीं है। अब क्या कारण है वो उन्हीं को पता होगा, डिपार्टमेंट वालों को, ठीक है। और इसमें एज है आपकी 18 से 35 साल, और इन पोस्ट के लिए, ठीक है। और इसमें फीमेल कैंडिडेट के लिए 5 साल का रिजर्वेशन, शेड्यूल्ड कास्ट ट्राइब के लिए 5 साल का, वो अदर बैकवर्ड क्लास के ओबीसी के लिए 5 साल का। बैंक में कुछ काम के कुछ समय के लिए काम कर रहे हो तो उनको 5 साल का, सॉरी। देखो और मैं बता रहा हूँ आपको, ये सब चीज़ें आपको बता दिया मैंने। और कुछ है नहीं इसमें इम्पोर्टेंट ऐसा कुछ बताने लायक। और ये डिसेबिलिटी के लिए है, ये तो ये कुछ काम का नहीं है। ये आपको फोटो का दे दिया इनने। इसका सिलेबस के बारे में अगर हम बात करें, देखो प्रोफेशनल नॉलेज के लिए 40 रीजनिंग आएगी, 40 की इंग्लिश आएगी, 40 का जी का, और 40 का मैथ्स। 200 क्वेश्चन 200 नंबर के। सेक्शनल टाइमिंग रहेगी इसमें, ये अपना कौन से के लिए, सीनियर मैनेजमेंट ग्रेड 2 के लिए, ठीक है। इसके बाद अगर हम आगे बात करें कि कंप्यूटर अपना ब्रांच मैनेजर के लिए, इसकी सबसे ज़्यादा पोस्ट हैं, 40 पोस्ट हैं अपनी कंप्यूटर नॉलेज की, और 40 पोस्ट है अपनी रीजनिंग की, और 40 इंग्लिश की, और 40 का जी के, और 40 का मैथ। 200 क्वेश्चन 200 नंबर का, ठीक है। अगर हम आगे बात करें इसकी, हम्म, हाँ, एक टोटल पोस्ट का 3 गुना लोग इसमें इंटरव्यू के लिए कंसीडर करे जाएंगे, ठीक है। और रिजल्ट ऑन द बे रिटर्न एग्जाम, मतलब इंटरव्यू और रिजल्ट अपना एग्जामिनेशन बेस पे कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा, ठीक है। और ऑनलाइन एग्जाम 2 स्टेज, ऑनलाइन एग्जाम एंड पर्सनल इंटरव्यू 200 क्वेश्चन 20 मार्क सेपरेटली, ठीक है। और इसके बाद अगर हम मेरिट ऑफ कैंडिडेट विल बी डिसाइडेड ऑन टोटल मार्क एग्जामिनेंस और एग्जाम के लिए में, ठीक है। ये बात भी मैंने आपको बता दी। वेटिंग कैंडिडेट विल बी प्रेफर्ड टू मिनिमम 1 और 50% ऑफ टोटल वेस्ट। हाँ, मतलब टोटल पोस्ट का 50% आपके वैकेंट पोस्ट के लिए वेटिंग लिस्ट आएगी इसमें, ठीक है। द कॉमन ग्रेजुएशन लिस्ट, मैं आपको बस वही चीज़ बता रहा हूँ जो ज़रूरी चीज़ है, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया हूँ कहीं नोटिफिकेशन निकाल के। अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए हो तो मेरे चैनल पे आप या कमेंट में वो कर देना कि मेरे को इसका PDF भेजो, मैं आपको पर्सनली मेरे टेलीग्राम की लिंक भेज दूँगा, आप उससे डाउनलोड कर सकती हैं, ठीक है। 1/4 इसमें माइनस मार्किंग होगी।
ठीक है। और इसका मैंने बता ही दिया आपको क्या इंटरव्यू होगा। कैंडिडेट विल बी मिनिमम ऑब्टेन 40% प्रोफेशनल नॉलेज और 40% ओवरऑल एग्जामिनेशन। हाँ, तो 40 इंटरव्यू के लिए वो कैंडिडेट होंगे जिनको 40% प्रोफेशनल नॉलेज में उन्होंने नंबर हासिल किए हैं और 40% ओवरऑल मार्क एलिजिबल ऑनलाइन एग्ज़ाम में। ठीक है, 200% के 40% कितना होगा, 80 नंबर उसके मिनिमम एग्ज़ाम में आने चाहिए। ठीक है। और इसमें ब्रांच मैनेजर के लिए और अलग के लिए क्या है कि कैंडिडेट विल बी ऑब्टेन 40% मार्क ऑप्टेन, इसमें 40% मिनिमम 80 नंबर तो आपके आने चाहिए, तब आप इंटरव्यू के लिए आज आप एलिजिबल होगे। फाइनल सिलेक्शन शुड भी, जी मैंने बता ही दिया आपको किसके माध्यम से होगा। ये चीज़ देखो, अच्छी ज़रूरी चीज़ है इसमें कि फाइनल सिलेक्शन वुड बी बेसिस को अच्छे से बता दे रहा हूँ मैं आपको। फाइनल सिलेक्शन वुड बी बेस्ड ऑन कंसोलिडेटेड मार्क ऑफ एग्जामिनेशन एंड पर्सनल इंटरव्यू। ठीक, फाइनल सिलेक्शन आपका एग्जाम और इंटरव्यू के बेसिस पे होगा। और द इंटरव्यू ऑफ पोस्ट अप्लाई डिस्ट्रिक्ट बैंक विल बी कंडक्टेड द रिस्पेक्टिव DCCB कैंडिडेट सिलेक्टेड फॉर इंटरव्यू बेसिस एग्जामिनेशन रिक्वायर, मतलब कि अपना जिला में रहता है DCCB, ये बैंक रहते हैं, इन्हीं की ये लोग इसको इंटरव्यू लेंगे इसका। ठीक है। और इसके बाद वेरिफिकेशन होगा आपका, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और अगर आप MP से अप्लाई करते हो तो इन जगह भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, सागर, उज्जैन, सतना, यहाँ पर आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है। और अगर हम आगे बात करें, बस यही था वहाँ के बच्चों और सब मैंने आपको लगभग बता ही दिया। ये आपकी वैकेंसी बता दी। ये वैकेंसी, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, और आपका कुछ कुछ डाउट रह गया हो तो मैं आपको क्लियर कर दूंगा, कमेंट कर देना। और यदि वीडियो लगा हो तो लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। यदि आपको नोटिफिकेशन चाहिए हो तो आप इस कमेंट में PDF मेंशन कर देना, मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को यहीं तक समाप्त करते हैं। ठीक है, ऑल द बेस्ट।